सो क्लास 9 साइंस की एनसीईआरटी का एग्जांपल 4.2 बोलता है कि सारंग टेक्स 50 सेकेंड्स टू स्विम फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक इन द स्विमिंग पूल। इसका मतलब क्या है, वो जिस भी एंड से स्टार्ट होता है, मान लेते हैं कि वो इस एंड से स्टार्ट हो रहा है, स्विम करना स्टार्ट करता है, ठीक है, जाता है जाता है जाता है जाता है और पूरा स्विमिंग पूल स्विम करता है, यहां तक पहुंचता है एंड तक जो 25 मीटर का है, और फिर वापस आ रहा है, ठीक है, वापस आके इसी पॉइंट पर पहुंच जाता है हमारे पास, ठीक है। ये बोल रहा है वन एंड टू द अदर एंड बैक इन द स्विमिंग पूल, वापस पीछे हमारे पास पहुंच गए। अब ये सिचुएशन हमारे पास होगी, केस आपको पता लग गया, सिचुएशन आपको पता लग गई कि उस सारंग ने किया क्या है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि आपको निकालनी है एवरेज स्पीड और आपको निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड निकालते हैं सबसे पहले। तो अगर हम बात करते हैं, हमें निकालनी पड़ जाए एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। आपको ये देखना है कि भाई कितना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया और टाइम कितना इसने लिया। तो जाने का कितना है 25 मीटर और वापस आने का कितना है 25 मीटर, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 25 प्लस 25, ठीक है। 50 में डायरेक्टली लिख सकता था, बट मैं आप सबको समझाने के लिए कर रहा हूं। इसके अलावा टाइम अगर हम देखें, विद इन द टाइम इंटरवल ऑफ 50 सेकेंड्स, यानी कि खुद ही बोल दिया है कि 50 सेकेंड्स वो लेता है, तो हमें पूरा का पूरा बता दिया कि 50 सेकेंड्स डायरेक्टली हमें दे रखा है, यानी कि ये 50/50 हमारे पास हो जाएगा और आंसर आपके पास यहां पे आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। ये तो बात हुई एवरेज स्पीड की। अब अगर हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं, भाई जिस पॉइंट से वो स्टार्ट हुआ है उसी पॉइंट पर वो पहुंच गया, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट उसका सेम हो गया। इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, ये इसका इनिशियल पॉइंट था, फाइनल पॉइंट भी वहीं पर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0। तो अगर न्यूमरेटर हमारे पास 0 आ गया तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, 0। तो 0 इसका आंसर हो गया हमारे पास, ठीक है। और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपके नीचे वाले टाइप में भी दे रखा है, उसको भी देख लेते हैं। सो सिमिलर टू एग्जांपल नंबर 4.2, हमारे पास ये पॉज एंड पॉन्डर में भी सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि ड्यूरिंग अ फैमिली रोड ट्रिप यू ड्राइव 200 किलोमीटर इन नॉर्थ इन 3 आवर्स एंड आफ्टरवर्ड यू ड्राइव 200 किलोमीटर साउथ इन 2 आवर्स, ठीक है। एवरेज स्पीड और फिर हमें एवरेज वेलोसिटी फिर से वही निकालनी है। तो आप देखिए, अगर मैं फिर से निकालूं कि मेरे पास एवरेज स्पीड कितनी है, तो हम क्या रखेंगे, टोटल डिस्टेंस आप ऐड कर दीजिए, 200 प्लस 200 जितना भी होता है सब ऐड कर देना। टाइम अगर देखेंगे तो आपके पास 3 और ये 5, तो आपके पास यहां पे आया 400 डिवाइड बाय 5, ठीक है। 8 5 40 और 0, तो यानी कि हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर हमारे पास स्पीड होगी, एवरेज स्पीड, ठीक है। और अगर हम यहीं पे फिर से बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो वापस आ गया भाई 200 किलोमीटर नॉर्थ में गया था, 200 किलोमीटर साउथ में हमारे पास आ गया, यानी कि ये हमारे पास कितना हुआ, 0। आई होप ये सही समझ में आई। दोबारा से इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, सेम हो गया। फिफ्थ में देखते हैं, इसमें भी देखिए, बोल रहा है अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू इट्स एवरेज स्पीड। ऐसा कब होगा कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड हमारे पास सेम हो जाए। मैं फॉर्मूले वाइज चलता हूं हमेशा। भाई मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि अगर हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और अगर हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब हमारे पास होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, अगर ये दोनों सेम हो गए, क्योंकि टाइम तो नीचे सेम ही है ना फॉर्मूले में, देखिए ध्यान से देखिए, एवरेज स्पीड बनने के लिए एक न्यूमरेटर चाहिए, एक डिनोमिनेटर चाहिए। भाई इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, इसको भी मैं बोल सकता हूं कि एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। आप देखेंगे डिनोमिनेटर तो टोटल टाइम दोनों सेम ही है, तो हमारे पास होना क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्प्लेसमेंट के बराबर अगर है तो इसका मतलब एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर हो सकते हैं, दो कंडीशंस है। ए पार्ट की अगर हम बात करें, सो हमारे पास क्या होता है, पाथ मस्ट बी
अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन का पाथ होगा, उसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हमारे पास सेम होगा, एंड द ऑब्जेक्ट मस्ट नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, डायरेक्शन चेंज ना करे, तब हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होंगे, बराबर होंगे। आई होप ये चीज समझ में आई। दूसरा भी देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जीरो व्हाइल द एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो। भाई ये तो हमने एग्जांपल नंबर 4.2 में भी देखा, और 4.2 के बाद इस फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी देखा कि अगर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इफ इनिशियल पॉइंट इज इक्वल्स टू फाइनल पॉइंट, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये वाली जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया, और अगर कोई डाउट रहे तो नीचे कमेंट में आप हमें पूछ सकते हैं, जो भी आपके डाउट हैं, और किसी क्वेश्चन में भी आप अगर अटक रहे हैं तो वो भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बिकॉज ऐसी वीडियो बहुत सारी आपके पास आने वाली है। थैंक यू।